नमस्कार, तन्वी टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। घुसवारा विधानसभा में जमकर गरजे गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा। बंगाल में बेरोजगारी चरम पर, रोजगार सिर्फ बुआ और भतीजे पर, उद्योग पश्चिम बंगाल क्यों छोड़ चले गए। हमारी सभाएं जय श्री राम, भारत माता की जय उद्घोष से शुरू होती हैं। ममता बनर्जी बताएं, 10 साल में पश्चिम बंगाल की कौन सी तस्वीर और तकदीर बदली। 10 साल का हिसाब दो, फिर अगले 5 साल का रिन्यूअल मांगो। निर्ममता दीदी की ममता घुसपैठियों के लिए कम्युनिस्ट 30 साल से अधिक बात गरीब, बेरोजगारी और गांव की करते थे। कम्युनिस्ट ने बंगाल को कंगाल कर दिया। सेना ने पाकिस्तान में घुस के मारा तो सर्जिकल स्ट्राइक। सवाल ये वह लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल मिलेगा। हमारा कॉन्सेप्ट और इरादा क्लियर है। हम कहते हैं हम उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी कहती है हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े करने वालों के ये भारत के लोग टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पर भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। मैं तो कहा अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 1 महीने के अंदर 24 लव जिहाद के मामले आए। 24। आप कल्पना करें मध्य प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में जब धर्म स्वातंत्र विधेयक लेके आए तो 24 प्रकरण आए 1 महीने के अंदर। और इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो कानून मध्य प्रदेश वाला पश्चिम बंगाल में लागू करें। अंदर ही अंदर इस तरह के षड्यंत्र चलते हैं जो हमारे समाज को और देश को तोड़ने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। डरना नहीं चाहिए इन लोगों से। पर इसलिए मैं प्रार्थना करने आया हूं, फंसना मत इस बार। बहुत देख लिया इनको, इस बार मत करना। वो एक कहावत है ना, वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। तृणमूल के लोग आएंगे, मायावी लोग हैं ये दुष्टों का समर्थन करते हैं। और इसलिए जितने इस प्रदेश के अंदर माफिया राज है, जितना इस प्रदेश के अंदर बालू का राज है, दारू माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, सबको समर्थन ममता दीदी के परिवार का है। उनके भाई और भतीजे उनका समर्थन करते हैं। ये क्या हो गया हमारे पश्चिम बंगाल को? ये पश्चिम बंगाल जो देश को दिशा देता था, इसने पश्चिम बंगाल ने देश को आध्यात्मिक दिशा दी, देश को धार्मिक दिशा दी, देश को आर्थिक दिशा दी। उस पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी बेरोजगारी कैसे हो गई? ये तो कॉमरेड लाल सलाम बोलते थे कि हम मजदूरों की पार्टी है। फिर मजदूरों की मजदूरी के लिए पश्चिम बंगाल का नौजवान गुजरात और बंबई में क्यों जा रहा है? आखिर नौजवान को रोजगार पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाने तैयार नहीं है। यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ तो पहले चौथरा देना पड़ता है वहां के एमएलए को, तृणमूल के एमएलए को। यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ तो मंत्री जी को अलग पैसा देना है, मुख्यमंत्री को अलग, और ये तो सरकार का है। फिर उनके भाई को पैसा, फिर उनके भतीजे को पैसा। टाटा की लखपतिया कंपनी भतीजे को पैसा। टाटा की लखपतिया कंपनी कलकत्ता छोड़कर चली गई। हमारी उद्योग हमारे यहाँ बंद होते जा रहे हैं, नौजवान बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये चुनाव बेरोजगारी के खिलाफ। अरे 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक मोदी जी ने लॉकडाउन के पीरियड में भिजवाया, कहां चला गया? अरे प्रधानमंत्री आवास भिजवाए गरीबों के लिए, कहां कौन खा गया? गैस के सिलेंडर भिजवाए उज्ज्वला योजना के कि हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंच जाए मुफ्त में। अरे मकान खा गए, राशन खा गए, चूल्हा खा गए, बिजली खा, क्या कर रहे हैं? अरे गरीब को मिलने वाली चीजों पे तो दीदी रहम करो, हमेशा गरीबों की बात करती हो। हिसाब दो कि 5 लाख रुपया हर व्यक्ति को, वो जो आयुष्मान कार्ड बनवा लेता उसको इलाज का मिलता। आखिर वो पैसा पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं मिला किसी को?
5-5 लाख। ये बताओ आगे अपनी योजना बताती हो, हर बार कहती हो कि पश्चिम बंगाल को खुशहाल कर देंगे। अरे ठीक है, तुम पश्चिम बंगाल को खुशहाल कर दोगी ममता बनर्जी, पर इन 10 साल में तुमने क्या किया ये तो बताओ। ये 10 साल में खुशहाल क्यों नहीं हुआ? हर बार पश्चिम बंगाल के गरीब को छड़ा जाता है, हर बार पश्चिम बंगाल के नौजवान को छड़ा जाता है और कहा जाता है कि हम पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे। ममता बनर्जी बताओ 10 साल में क्या किया और 10 साल में क्यों नहीं बदली? पहले इन 10 साल का हिसाब दो, तब अगली 5 साल का रिन्यूअल करा के आप ले जाओ। मेरे दोस्तों, 34 साल 32 साल कम्युनिस्ट भी इसी तरह से शासन करते रहे हमारे पश्चिम बंगाल पे। हर बार आते थे, हर बार कहते थे, लाल सलाद की बात करते थे, गरीब की बात करते थे, गांव की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे। 32 साल में ये बंगाल को कंगाल कर दिया। 32 साल वो और 10 साल में 42 साल हो गए। इन 42 सालों में जो बदहाली काम इसकी हुई है पश्चिम बंगाल की, कभी नहीं हो सकती। मित्रों, आखिर क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों की हालत देख लो आप। गुजरात में कितनी प्रगति की। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, हमारी 16 साल से सरकार है वहां पर, मैं 31 साल से एमएलए हूं। हम लगातार जीत रहे हैं, इसलिए हम कुछ तो काम करते होंगे ना। आज हमारी ग्रोथ रेट देखो और पश्चिम बंगाल की ग्रोथ रेट देखो, यहाँ का भ्रष्टाचार देखिए आप मेरे मित्रों। और इसलिए मैं तो प्रार्थना करने आया हूं, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो अपनी याचना लेके आपके सामने आया हूं कि इस याचना को आप स्वीकार करें। सिर्फ एक बार मैंने कहा कि सबको देखा बार बार, भाजपा को एक। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।